हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर, ये है 9/9/2022 शिफ्ट नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन पेपर आया था। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में वो सारे कवर होंगे आपके इस क्लास में। इससे पहले बहुत सारे सेट हमने दोस्तों कवर किए थे। टोटल 99 सेट है। इसी इन्हीं सेट्स का हम करें वीडियो सोल्यूशन इसी बुक का। किन पब्लिकेशन की बुक आती है। साथ ही साथ हमने इससे पहले मैथ्स में बहुत सारे सेट 50 से ज्यादा सेट कवर कर चुके हैं। वैसे ही 75 से ज्यादा सेट हम कवर कर चुके हैं। साइंस में वीडियो शेड्यूल पे लगी हुई है। और जीके में भी बहुत सारे सेट हमने कवर किए थे। अभी करते हैं 9/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग। ग्रुप टी को आप हल्के में नहीं ले सकते। इसमें जो पैटर्न आता है एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ऐसे नहीं है कि आसान है, ग्रुप टी है तो आसान क्वेश्चन होंगे। तो एनटीपीसी से लेवल अच्छा रहता है ग्रुप डी के क्वेश्चन का। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता भी लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, 21, 22, 26, 35 सीरीज का क्वेश्चन है। देखो क्या करना है इसमें। 21 से 22 आया तो एक का डिफरेंस है। सबसे पहले आपको लेना है डिफरेंस। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और यहाँ पे आगे देखोगे ये डिफरेंस है 9 का। जैसे मुझे पता लगा यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 4 का। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है 4। ये 9 का डिफरेंस मतलब 3 का स्क्वायर का डिफरेंस है। फिर डिफरेंस है कितने का, 16 का। 16 4 का स्क्वायर का डिफरेंस है। फिर वैसे ही 5 का स्क्वायर का डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट आएगा 6 का स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 36 का डिफरेंस होगा। तो ये टर्म क्या आएगी, 76 से 36 ज्यादा आएगी। तो 76 में 36 जोड़ना है, पहले 24 जोड़ दो 100 हो जाएगा। फिर 24 और 12 36 होता है, 12 और जोड़ दो तो आएगा 112। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ई एफ जी एच आई जे एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1, उससे ऊपर वाली 2 और इसी तरह से सबसे ऊपर वाली 6। नीचे वाली मंजिल 1, उससे ऊपर वाली 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और सबसे ऊपर वाली 6। जी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। जी रहता है सबसे नीचे। जी रहता है सबसे नीचे। एच और आई की मंजिलों के बीच वाली मंजिल पर केवल जी रहता है। ठीक है जी। ई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। ई रहता है 2 नंबर पर। एफ किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। एफ रहता है इवन पोजीशन पे। और 3 तो आपको फिक्स रखने ही रखने हैं। मतलब एच और आई की मंजिलों के बीच क्या रहता है, जे रहता है। देखो दोस्तों, एच आई यहाँ हो सकता है और एच आई यहाँ भी हो सकता है और जे इनके बीच में है। इसका मतलब जो बच गया एफ रहेगा फिर छठी मंजिल पे। एफ रहेगा छठी मंजिल पर। कहते हैं एफ किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है जिसकी निकटतम मंजिल आई है। तो एफ के पास आई है तो इसका मतलब आई रहेगा 5वीं मंजिल पे। तो इसका मतलब फिर यहाँ पे कौन है, एच है। लेकिन आपको बताना है मंजिल 4 पर कौन रहता है। मंजिल 4 पर रहता है जे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, 6 मित्रों सी बी जेड एन एक्स और बी में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। जेड की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। 6 मित्र हैं, 1, 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जेड की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। 4 से ज्यादा है किसकी, जेड की। तो जेड आएगा यहाँ पे। एन की लंबाई केवल एक मित्र से अधिक है। एल है केवल, एन की लंबाई केवल एक मित्र से अधिक है। एन है केवल एक से बड़ा। एक्स की लंबाई बी से अधिक है लेकिन बी से कम है। एक्स की लंबाई बी से अधिक है लेकिन एक्स क्या है, वी से कम है। ठीक है। वी की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। वी की लंबाई दोस्तों सबसे अधिक, यहाँ पे वी नहीं आएगा तो इसका मतलब वी यहाँ पे आएगा। फिर एक्स यहाँ पे आएगा और बी यहाँ पे आ सकता है। बच गया फिर कौन, वो यहाँ पे आएगा। कौन बच गया देखो,
सी बच गया, तो सी आएगा सबसे ऊपर। किसकी लंबाई सबसे अधिक है? सी की लंबाई सबसे अधिक है, टालेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अवरोही मतलब घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कितनी संख्याओं की नंबर्स की पोजीशन अनचेंज्ड होगी, ये आपको बताना है। पहले और तीसरे को बदलेंगे। पहले तो देखो, पहले तीसरे को बदलेंगे तो पहली संख्या 5 पहले आएगा, फिर उसके बाद 4, ये वाली बनाओ। देखो, पहले तीसरे को रिप्लेस कर दो, 5 आया, फिर उसके बाद 4 है, फिर 7, फिर 1, 5 4 7 1। उसके बाद दूसरी वाली संख्या है, 5 पहले आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ये वाली 5 स्टार्टिंग में आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 3 आएगा। अब ये वाली 6 पहले आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 4। उसके बाद ये वाली पहले 5, फिर 9, फिर 1, फिर 8। अब अब आपको लिखना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ी संख्या पहले ये आएगी, 6 4 3 4। उसके बाद बड़ी कौन सी है? ये वाली, 5 9 1 8। फिर उसके बाद बड़ी इनमें से 3 बच गई, जो 5 4 7 1। फिर उसके बाद ये 2 बच गई, इनमें से बड़ी है 5 3 7 3। फिर उसके बाद ये 5 2 3 4। कितनी संख्याएं हैं जो सेम बनेगी? ये नहीं है, ये भी नहीं है, पोजीशन चेंज होगी यहाँ पे भी चेंज होगी। ये भी नहीं, अनचेंज्ड पोजीशन इसकी भी नहीं है, इसकी भी पोजीशन अनचेंज्ड नहीं है, और इसकी पोजीशन भी अनचेंज्ड नहीं है। शून्य होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जो रिलेशन अकॉर्डिंग टू गिवन ये स्टेटमेंट है, इसमें है, यहाँ पे इन दोनों में है, वही रिलेशन आपको ऑप्शन में देखना है, कौन से ऑप्शन में सेम रिलेशन है। देखिए दोस्तों, 8 और 4 12 होता है, 6 का बीच वाले नंबर का डबल करेंगे तब भी 12 आएगा। 12 और 6 18 होता है, 9 का डबल भी बीच वाले नंबर का डबल भी 18 होता है। ऐसा ही देखना आपको। 8 और 2 10 होता है, 12 का डबल करेंगे 24 होता है, ये नहीं होगा। 18 और 16 कितना होता है? 34 होता है, 18 का डबल 34 नहीं होता, ये भी नहीं होगा। 16 और 8 24, और 12 का डबल भी क्या होता है? 24 होता है। सेम पैटर्न है ऑप्शन थर्ड में, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। ये बिंदु ए है मान लो, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 13 किलोमीटर जाएगा वो। 10 तो ये होगा, 3 आगे निकल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा, 7 किलोमीटर जाएगा, मतलब 4 तो ये था इतना, 3 आगे निकल गया, ठीक है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। 3 गया, ये भी 3 था, ये भी 3 था, तो मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में पहुंच गया वो। ये 3 था और ये भी 3 है। 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव कर, और बिंदु पी पर रुकता है। ये बिंदु पी हो गया। ये ए था, ये पी है। बिंदु पी से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा? ए तक पहुंचने के लिए उसे चलना होगा 3 किलोमीटर, मतलब ईस्ट, मतलब पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर पूर्व की ओर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ मेज की मध्य में बैठे हैं। मान लेते हैं ये वर्गाकार मेज है, 4 मिडिल में है, 4 कोनों पे हैं। जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। जी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। जी किसी भी
किसी एक कोने पर बैठा है। जी बैठा है दोस्तों किसी एक कोने पे, तो जी को मान लो जी यहाँ बैठा है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है ये, 1, 2, 3 ठीक है अपने आप में। बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। बी बैठा है ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, और ए किसी कोने पे नहीं बैठा। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो ए के लिए पोजीशन कौन सी, एक तो ये होगी ए के लिए, एक पोजीशन ए के लिए ये बच गई, एक पोजीशन ये बच गई। अगर ए पहले यहाँ बैठाते हैं ए, और क्या है, पहले यहाँ बैठा लो, अगर गलत होगा तो फिर हम कैंसिल आउट करके चेंज कर देंगे। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, ए किसी को ठीक है, ये तो अपने आप में। और कहता था, कहा था इसने डी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान है, बी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, ठीक है। ए जी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, अपने आप में जी के बगल में भी नहीं है, कंडीशन ठीक है अभी तक। एच सी के ठीक बगल में बैठा है, एच सी के ठीक बगल में। अब दो बंदे बगल में चाहिए, यहाँ तो बगल नहीं हो सकता, दो बंदे यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये पोजीशन बनेगी। और कहता है एच किसी भी कोने पर, एच किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, तो एच मिडिल में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब आपको एच को कोने पे बिठाना है, तो सी को बिठाओ यहाँ पे, एच को बिठाओ यहाँ पे। एच और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, एच और एफ के बीच 3 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो अपोजिट रखना पड़ेगा, यहाँ होगा एफ। बच गया ई, तो यहाँ होगा ई फिर। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, 1, 2, 3 सी बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 10 के प्रत्येक अंक को अवरोही मतलब कि घटते क्रम में लिखना है, बाएं से दाएं। इस प्रकार नई बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग कितना होगा। देखो बाएं से दाएं लिखना है बढ़ते क्रम में, सॉरी घटते क्रम में, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा आएगा पहले 8 है, फिर 7 है, उसके बाद फिर इनमें 5 भी है, फिर 4 भी है, फिर 3 भी है, फिर 2 भी है, फिर 1 भी है। कितने हैं, 3 और 4 7, 4 3 7 ठीक है। अब कहते हैं नई संख्या में बाएं से तीसरा, ये होगा 5, और दाएं से दूसरा अंकों का योग, दाएं से दूसरा 2 होगा, इनका योग क्या होगा, 7 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, इसको क्या किया इसने, देखो ई एल डी, डी एल ई पलट दिया, मतलब डी एल ई पहले 3 अक्षर पलट दिए, बीच वाला ई सेम रखा है, और वाई को भी ऐसे पलटेंगे, वाई आएगा पहले, फिर एल आएगा, फिर आर आएगा। ऐसे ही लगाओ इसमें भी, पहले 3 को पलटेंगे, पहले आएगा सी, फिर आएगा यू, फिर आएगा एन, फिर बीच वाला एल सेम रखो, इनको पलटो, इसको पलटेंगे, फिर आएगा आर, फिर आएगा ए, फिर आएगा ई, बनेगा सी यू एन, सी यू एन एल, सी यू एन एल बार हो गया, सी यू एन एल बार हो गया, बार हो गया, एक ही ऑप्शन है सी यू एन एल आर ए ई, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, a certain number of people are sitting in a row facing north. Lalit is sits 4 to the left of Purnima. Lalit is third from the left, and लेफ्ट हैंड से ललित का नंबर है तीसरा, एंड लीला 11 फ्रॉम द राइट एंड एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ललित। ललित की इमीडिएट नाइबर है लीला, और इसका नंबर है 11वां राइट हैंड से। अब दोस्तों आपको एक चीज है, आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन ए रो, कितने लोग बैठे हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो आपको आपको पता है 11वां इसका नंबर है, तो 11 तो यहाँ तक हो गई, और इसका लेफ्ट से तीसरा है, तो 3 ये हो गए, टोटल कितने होंगे, 11 3 14, डायरेक्टली कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। को ये महाभारत दी हुई है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी का लेफ्ट हैंड भी पता लग गया कि इसके लेफ्ट में इतने बैठे हैं और इसका राइट से ये नंबर है, तो टोटल आप निकाल ही सकते हो। और ये भी कहा गया है जो ललित क्या है, इसका नाइबर है, दोनों पास पास में बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई लड़का गायक नहीं है, ये लड़का है, ये गायक है।
सभी गायक संगीतकार हैं, सारे गायक क्या हैं? संगीतकार हैं। संगीतकार को एस मान लेते हैं, हिंदी में दिया है तो हिंदी मान लेते हैं। सभी संगीतकार अभिनेता हैं, सभी गायक क्या हैं? संगीतकार, और सभी संगीतकार अभिनेता हैं। अब कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा इसके बेसिस पे ये आपको बताना है। सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते, सारे के सारे कहते हैं संगीतकार लड़के नहीं हो सकते। इसने कहा है सभी गायक संगीतकार हैं, सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते। अब देखिए क्यों नहीं हो सकते, अपने आप में ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो गायक आता है ना, इसने कहा है गायक है जो, वो क्या नहीं है, कोई लड़का गायक नहीं है, कोई भी लड़का गायक नहीं है। और संगीतकार के अंदर क्या आता है? गायक। जो गायक होंगे वो संगीतकार भी होंगे और गायक भी होंगे, वो लड़के नहीं हो सकते। ये अपने में ठीक है। सभी तो कह सकते हैं सभी संगीतकार लड़के नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ गायक हैं जो संगीतकार में आते हैं, वो लड़के नहीं है, ये कहा गया है। वो क्या है? गायक लड़का नहीं है। फिर ठीक है। सभी लड़के अभिनेता है, लड़का अलग है अभिनेता अलग है, कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। कोई अभिनेता लड़का नहीं है, कोई भी अभिनेता लड़का नहीं है दोस्तों, ये रिलेशन भी हमें नहीं पता बार वाला है या नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। तीसरा क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई मतलब केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 12। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यात्रा करते हैं। पी फरवरी में यात्रा करता है, पी करता है फेब में। पी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, पी और आर के बीच एक व्यक्ति, तो आर करेगा अप्रैल में। एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति यात्रा करते हैं, तो एस ऊपर आ सकता है, क्यू नीचे, क्यू ऊपर, एस नीचे। क्यू आर के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, क्यू करता है आर के बाद वाले महीने में, या क्यू करेगा 3 इनके बीच में, तो यहाँ करेगा एस। जो बच गया यहाँ पे करेगा, तो कौन बच गया? पी क्यू आर एस, टी बच गया, टी करेगा मार्च में। पूछा क्या है? जनवरी में कौन यात्रा करता है? जनवरी में करता है एस। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है? 829, इसका दूसरा अंक 2 है। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, तो सबसे छोटी है दोस्तों इनमें से 235, इसका तीसरा अंक है 5, इसमें 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 7। परिणाम राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। एक निश्चित कूट भाषा में जिसको दिस लिखा गया है। देखिए +2 हुआ है, ए से सी आया, एल से पी कैसे आएगा? +4 होगा। फिर प्लस दोस्तों 6 होगा, +2 +4 +6, फिर 21 और 8 29 +8 हुआ है, प्लस फिर उसके बाद 10 हो गया, 13 और 10 23। मतलब पैटर्न है +2 +4 +6 +8 +10 का। यही पैटर्न आपको लगाना है। +2 करेंगे तो 3 और 2 5, मतलब ई आएगा स्टार्टिंग में, ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे +2 हुआ, +4 करेंगे तो दूसरे नंबर पे पी आएगा, 16 नंबर पे पी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। ये स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष कथन के अकॉर्डिंग, कौन सा दोस्तों निष्कर्ष सत्य है, या कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। क्यू कहता है ग्रेटर देन आर, क्यू आर से बड़ा है। देखो क्यू आर से बड़ा है, अपने आप में साफ दिख रहा है, क्यू क्या है? आर से बड़ा है, क्योंकि डब्ल्यू ई के बराबर है और डब्ल्यू से भी बड़ा है क्यू, और ई बड़ा है आर से, तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन बनता है, क्यू आर से बड़ा है। और कहता है आर वाई से छोटा है। आर दोस्तों यहाँ इस साइड देखोगे राइट साइड, वाई से छोटा भी है, अपने आप में ठीक है, पहला ही ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। ये कहता है सभी सोफा कुर्सियां, सारे सोफा
कुर्सी में आते हैं। सभी कुर्सियां बेंच हैं, सारी कुर्सियां बेंच में आती हैं। सभी बेंच डेस्क हैं, सारे बेंच डेस्क में मतलब डी में आते हैं। कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा आपको बताना है। कुछ डेस्क सोफा है, कुछ डेस्क दोस्तों कहते हैं सोफा है। कुछ का रिलेशन तो बनेगा ही, नेगेटिव नहीं बनेगा लेकिन पॉजिटिव तो बनेगा ही। ये ठीक है। सभी कुर्सियां सोफा है, सारी की सारी कुर्सियां, आपको पता है कुर्सियां तो सोफा के अंदर आती है। सभी कुर्सियां सोफा, सॉरी सोफा तो कुर्सियों के अंदर आता है, कुर्सी सोफा के अंदर आएगी ये हम नहीं कह सकते। सभी आपको पता है सभी सोफा तो कुर्सियां हैं, लेकिन सारी की सारी कहते हैं कुर्सियां सोफा है, वो नहीं कह सकते, ये गलत हो गया। कोई कुर्सी सोफा नहीं है दोस्तों, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, नेगेटिव है ये, गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव का रिलेशन नहीं है। राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। टीचर को ये लिख दिया इसने, देखना है क्या रिलेशन है। देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे दोस्तों ई के बाद ये एफ है, यहाँ पे फिर उसके बाद बी है। टी में एक जोड़ दिया, पलट दिया, ई में एक जोड़ दिया, फिर ए में भी एक जोड़ दिया, और बीच वाला यहाँ पे उसके बाद तीन अक्षर थे तो यहाँ सी के बाद डी, फिर प्लस एक जोड़ दिया, डी आएगा, फिर प्लस एक जोड़ दिया, एफ आएगा, प्लस एक जोड़ दिया, ऐसा आएगा। मतलब पलटना है आपको, इससे पहले तीन थे, प्लस एक जोड़ना है, पहले तीन को लास्ट में लिखते रहना है। अब ऐसी रिलेशन बनाएंगे, पहले सी में एक जोड़ेंगे दोस्तों, सी में एक जोड़ेंगे तो लास्ट में लिखेंगे, मतलब कि पहले तीन को पलटेंगे, एक जोड़ेंगे तो डी आएगा, फिर उसके बाद एक जोड़ेंगे, डी के बाद ए एल में एक जोड़ेंगे, एम आएगा, फिर ए में एक जोड़ेंगे, बी आएगा। डी एम डी आना चाहिए स्टार्टिंग में, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद लास्ट के तीन में क्या किया है, सी में एक जोड़ दिया, डी आ गया, बीच वाले में सीधा एक जोड़ा है डायरेक्टली, तो बीच वाले में एक जोड़ेंगे, एस में एक जोड़ेंगे तो बीच में टी आएगा, चौथे नंबर पे टी आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब इनमें डिफरेंस देखना है, यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, तो सेकंड लास्ट वाला चेक करेंगे। ये हो गया था। अब लास्ट के तीन देखो, लास्ट के तीन में क्या किया, एच में एक जोड़ा लास्ट में लिख दिया, ई में एक जोड़ा लास्ट में लिख दिया, आर में एक जोड़ा लास्ट में लिख दिया, मतलब ऐसे जोड़ा यहाँ लिख दिया, फिर उससे जोड़ा यहाँ लिख दिया, जैसे एच ई आर है, एक जोड़ा इसमें, एच में क्या जोड़ा, एक जोड़ दिया। आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट करना है, वरना तो मैं ऐसे आपको एरो बना के समझा सकता हूँ इसको, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन आपको डायरेक्ट करना है स्क्रीन के ऊपर एग्जाम में, तो उस तरह से आपको सोचना है इसको। अब देखो, एक जोड़ेंगे एच में लास्ट में लिख देंगे, एक जोड़ेंगे लास्ट में लिख देंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, आर में एक जोड़ेंगे, ऐसा आएगा। ऐसे ही इसमें भी करेंगे, एच में एक जोड़ेंगे, एस में एक जोड़ेंगे तो लास्ट में टी आना चाहिए, फिर ई में एक जोड़ेंगे दोस्तों, फिर एफ आना चाहिए, फिर एस में एक जोड़ेंगे, फिर टी आना चाहिए, मतलब टी एफ टी आएगा लास्ट में, टी एफ टी। यहाँ पे ई है, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18। पांच व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज में के अंदर बैठे हैं, एक दो तीन चार पांच। उनमें से एक कम उनमें से एक का मुख बाहर की ओर है और अन्य चार का मुख केंद्र की ओर है। सी का मुख केंद्र की ओर है और वह डी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ए सी दोनों डी के ए सी और डी, ए कहता है सी और डी दोनों के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। ए सी और डी दोनों के बाईं और ठीक बगल में बैठा है। देखिए, मान लो ए सी और डी दोनों के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो ए यहाँ बैठा है, सी के बाईं ओर है ये, तो सी का मान लेता हूँ फेस अंदर की तरफ है, सी के बाईं ओर है, और इसका मान लेता हूँ बाहर की तरफ है, फेस बी का, ई बी के। अब उसके बाद ए बी में देखो रिलेशन कहाँ पे है, उसके बाद था सी में। सी का मुख केंद्र की ओर है दोस्तों, देखो यहाँ से पता लग गया सी का मुख केंद्र की ओर है अपने आप में, ठीक है। और वह डी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, डी के बाईं और दूसरे स्थान पे भी है। बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, बी है डी के दाईं और दूसरे स्थान पे, एक दो यहाँ बैठा है बी, तो बच कौन गया, बच गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई बच गया, तो ई यहाँ बैठा है।
बताना क्या है आपको, इनमें से किसका मुख बाहर की ओर है दोस्तों, डी का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, प्लस और माइनस के इंटरचेंज करने हैं साइन और गुना भाग के, इसको सोल्व करना है। तो इसका हम लोग भाग की जगह गुना आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, गुना की जगह भाग आएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह प्लस आएगा, गुना की जगह भाग आएगा और भाग की जगह गुना आएगा 122। इसको सोल्व करना है। देखो 13 × 91, 11 12 132 होता है, -12 माइनस के 23, इसका भाग करेंगे तो क्या आएगा, 256 आएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसमें, क्योंकि वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 256 गुना 122 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये प्लस का निशान है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, ये प्लस का निशान है। प्लस का निशान था तो इसकी जगह माइनस करोगे तो यहाँ पे फिर माइनस का निशान आएगा, 122 माइनस में होगा। अब ये 256 हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया, -122 है। अब 256 + 91, 256 में आप पहले 100 जोड़ दो, 356 माइनस कर दो 9, तो ये आएगा 356 माइनस 9 करेंगे 347। नेगेटिव वाले जोड़ो, 122 और 23, 145 और 12 157। ये माइनस करना है, 0, 15 में 14 में से 9 गए, 5, 2 में से 1 गया, 1, सॉरी माइनस गलत कर दिया हमने, 7 में 7 गए 0, 14 में से 9 गए, सॉरी 14 में से 5 गए 9, और यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1, 190। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, मीता अपने ऑफिस से निकलकर 60 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ऑफिस से निकली, ये ऑफिस है, 60 मीटर पूर्व की ओर चली, उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है, यहाँ से 36 मीटर चलती है, उसके बाद अंततः वह बाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, स्ट्रेट लाइन में आ गई और पार्क तक पहुंच जाती है। ये पार्क है। मीता के ऑफिस के सापेक्ष पार्क की किस दिशा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है दोस्तों, ऑफिस के सापेक्ष पूर्व है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। यदि उपरोक्त श्रेणी में बाएं से प्रत्येक दूसरी संख्या को हटा दिया जाए, बाएं से प्रत्येक दूसरी संख्या को हटा दिया जाए तो बाएं से 8वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखो प्रत्येक दूसरी संख्या को हटाना है, पहली काउंट करेंगे, दूसरी नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8वें नंबर पे आएगा 1, एक छोड़ के एक। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने लेटर हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद भी एक सिंबल है। लेटर देखने हैं, पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल। एक तो ये हो गया वी, एक आर हो गया, एक एफ हो गया, वी भी हो गया दोस्तों, डी भी हो गया। कितने हो गए, 2 और 3, 5 हो गए। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, देखो के बाद क्या है, एल है, सभी ऑप्शन में एल है, पुट कर दिया। के एल, के एल दोस्तों रिपीट होता है। उसके बाद जी के बाद क्या है, पी है, जी के बाद पी है, तो यहाँ पे देखो जी के बाद पी है, जी पी, जी पी। अगर यहाँ पे दूसरे पी पुट करके देखते हैं, पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा। ये पुट कर दिया पी, के एल जी पी डी, के एल जी पी डी, के एल जी पी डी, के एल जी पी डी। तो पैटर्न बनता है के एल जी पी डी, यहाँ आएगा एल पी के, स्टार्टिंग में आएगा एल पी के। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया।
अब इन दोनों में देखना है कौन सा, देखो एल पी के एल चौथे नंबर पे देखो कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे 1 2 3 4 डी आएगा चौथे नंबर पे। अगर डी आएगा चौथे नंबर पे तो ये पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24। चार संख्याएं त्रिक दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी ना किसी तरह से संगत है, क्योंकि एक पैटर्न का पालन करती है और एक असंगत है। ओड वन बतानी है सबसे अलग है जिसमें अलग पैटर्न है, अलग पैटर्न वाली आपको बतानी है। देखिए अलग पैटर्न कैसे देखेंगे इसमें। पहली संख्या 34, फिर 79, ये 22, फिर 12 है। 34 22 12 डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 12 का आएगा, यहाँ पे डिफरेंस 10 का आएगा दोस्तों। यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, इनका डिफरेंस लेंगे 2 का आएगा, डबल डिफरेंस। सेम डिफरेंस लेते हैं, ये 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है 19 का, डिफरेंस लेंगे 1 का डिफरेंस आएगा। यहाँ 14 का डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ 12 का डिफरेंस है, डिफरेंस लेंगे डबल डिफरेंस 2 का आता है, मतलब इन दोनों में सेम पैटर्न है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 18 का डिफरेंस है और यहाँ पे डिफरेंस है कितने का, 16 का डिफरेंस है, और 18 और 16 का डिफरेंस भी 2 का डिफरेंस है। इनमें डबल डिफरेंस सब में 2 2 का है, लेकिन इसमें 1 का है। ये अलग पैटर्न है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25। निर्णय है कथन, आपको बताना है कौन से कथन है जो निर्णय का समर्थन करते हैं। देश ऐप के कई निजी विद्यालयों ने कक्षा 7 तक के छात्रों के लिए मूल्यांकन बंद करने का फैसला किया है। सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा, चाहे उनका प्रदर्शन जैसा भी हो। मूल्यांकन नहीं करेंगे मतलब कि उनकी चेकिंग नहीं होगी, पेपर चेक नहीं होंगे, इस टाइप से कुछ सोच सकते हो आप। सीधा अगली कक्षा में उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, चाहे उनका प्रदर्शन कैसा भी हो। चाहे अब देखना कौन सा इसमें से निकाल सकते हैं, इसका समर्थन करेगा, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करेगा। देश ऐप में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि जिन छात्रों को नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था उनकी अवधारणात्मक समझ नियमित आधार पर मूल्यांकन नहीं किए जाने वाले छात्रों की तुलना में बेहतर थी। ये जो तो कथन है दोस्तों, ये अपोजिट है, जो निर्णय है उससे क्या है, अपोजिट है, क्योंकि निर्णय में मूल्यांकन बंद करने की बात कही गई है, जबकि कथन एक मूल्यांकन को उसकी समझ के लिए बताता है। तो ये कह सकते हैं निर्णय का समर्थन नहीं करता। देश ऐप में कक्षा 4 से 7 तक के वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के 70-80% भाग में ऐसी मूलभूत जानकारी शामिल है जो उच्च शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये जो कथन है सीधे तौर पे मूल्यांकन बंद करने के निर्णय से संबंधित नहीं है। ये केवल पाठ्यक्रम की जो उसका नेचर है उसके बारे में जानकारी देता है। इसलिए ये जो कथन है ये क्या है, कह सकते हैं ये कथन है, ये भी इसका समर्थन नहीं करता। ये भी बार हो गया, कोई भी नहीं करता, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 4। कथन 1 और 2 दोनों ही निर्णय का समर्थन नहीं करते हैं।